अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सारी कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम जी, मैं बाकियों को भी सलाम कर रहा था, अब्दुल्ला भाई को भी। अब्दुल्ला भाई भी आ गए। हाँ जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो हुजूर? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक का वजह। जी हुजूर, हुक्म करें। कोई सवाल हो जहन में, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, वेलकम। ये हम Q&A का सेशन करते रहते हैं भाई इन्हीं के फारूक हवाले से। साहब, छोटा सा सवाल है। और चलो पहले भी डिस्कस हुआ था, लेकिन उससे सही तरह ना कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा। फिर मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ, शायद आपसे डिस्कस करने से इंशाल्लाह हो जाएगा। ये जी RSI, ये पहले आपने बताई थी कि सेटिंग 3 वाली, 14 वाली और 50 वाली करनी है। अगर 3 वाली वो 90 से अबव हो और 14 वाली 70 से अबव हो, तो फिर हम शॉर्ट ढूंढते हैं वहां से। हाँ, ढूंढते हैं। फौरन ढूंढते हैं, ब्लाइंड तब भी नहीं लगाते। हाँ। शॉर्ट लगा नहीं देते, ढूंढते हैं। जी जी। और ढूंढ कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। यहाँ मेरा सवाल है, मैं यहाँ पर वो ढूंढना कैसे आगे फिर? ढूंढना ऐसे हुजूर कि ये मेरा छोटा सा 4 आवर टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन है ना, जी लोकल रेजिस्टेंस है ना, स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरी? जी जी जी। बस यहाँ पर जब जब मुझे विग मिलेगी मैं शॉर्ट लगाऊंगा। इतना सिंपल है। हाँ जी ऐसी कैंडल मिलेगी मुझे, ऐसी। ये कैंडल दिख रही है जिसपे मेरी लाइन है, जी मेरे बिल्कुल। डॉट के ऊपर। हाँ जी। ये कैंडल दिख रही है। जी बिल्कुल। ये कैंडल क्लियर है। हाँ जी हाँ जी। चाहे मुझे स्काल्पिंग करनी हो, जी चाहे मुझे स्विंग ट्रेड ढूंढनी हो, हर हाल में मैं ऐसी कैंडल पे, या ऐसी कैंडल पे जो मेरी लोकल रेजिस्टेंस से, मेरे सप्लाई जोन से, जहां से बार बार BTC रिजेक्शन ले रहा है। देखें, कैंडल समझे कितने किस्म की होती हैं? आप मुझे बताएं, कैंडल्स कितने किस्म की होती हैं? कैन जी जी, बताएं आप, कैंडल्स कितने किस्म की होती हैं? आप वजाहत कर दें। हमें तो कुछ, किसी विग लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बॉडी बड़ी होती है, किसी की विग बड़ी होती है, कोई डोजी, कोई इस तरह का काफी सारे नाम है। जी जी, मैं आपको यही अस्सलाम बताना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्लीज अपना बंद कर दें माइक अगर आपके पीछे शोर है तो। जी जी। अच्छा, कैंडल्स हम बात कर रहे थे कि कैंडल्स कितने किस्म की होती हैं। तो आपको तो लग रहा होगा वो कैंडल स्टिक की किताब पढ़ के, और इतनी ज्यादा कैंडल्स बनी हुई देखकर, ये सारी कैंडल्स बनी हुई है ना, ये सारी कैंडल्स बनी हुई है ना इतनी ज्यादा, जी तो बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कैंडल्स कोई 10 किस्म की होती हैं, कोई 100 किस्म की होती हैं, है ना? हाँ जी, ऐसे ही लगता है कि बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं। हाँ, एक मारा मारा बुजू होती है, बुलिश आरामी होती है। इसके अलावा मतलब ड्रैगन फ्लाई। हैमर बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, इवनिंग स्टार बोलते हैं, राइजिंग स्टार बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना? कंफ्यूज होता है बंदा बहुत उसके ज्यादा लिए। कंफ्यूजन है ना। जी बिल्कुल। चले आज मैं आप लोगों के लिए इसको सिंपल कर देता हूँ। कैंडल्स सिर्फ 3 किस्म की होती हैं। जी। कैंडल्स सिर्फ तीन तीन किस्म की किस्म की होती है। होती है। जी। एक ऐसी दिख रही है कैंडल, जरा मैं स्क्रीन को और क्लियर कर देता हूँ, जी सब जी। हटा देता हूँ। अब देखें, ये एक ऐसी कैंडल होती है, दिख रही है कैंडल। जी बॉडी होती है, बॉडी। बोलते हैं ना बंदा बड़ा मस्कुलर है यार, क्या बॉडी है इसकी, बोलते हैं ना। जी तो बिल्कुल। जिम वगैरह करता हो, डोले शोले बनाता हो, तो ये इस कैंडल की बॉडी होती है, बॉडी। नीचे से, नीचे से ये कैंडल, ये दिख रही है कैंडल ग्रीन जी वाली, बिल्कुल। बॉडी है इसकी, बॉडी। बना भी सपोर्ट पर है, ठीक है, और बॉडी भी है, ठीक है। इसकी विग जो है ना ऊपर की तरफ है, नीचे बॉडी ज्यादा बड़ी है, विग छोटी है, हाँ। हाँ जी। और बना भी सपोर्ट पे है, ठीक है। यहाँ लगाते हैं लॉन्ग, यहाँ लगाते हैं लॉन्ग। स्काल्पिंग के लिए बता रहा हूँ।
वैसे तो स्विंग के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया उससे हटकर आप ना लॉन्ग लगाएं, मगर ये स्काल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए इस पे लॉन्ग लगाते हैं। इस कैंडल पे क्या लगाते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग, लेकिन वो ठीक है। लॉन्ग कहाँ से शुरू करना है, ये कैंडल जब पूरी हो जाए? नहीं नहीं, 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में पहले ही कॉन्फ्लुएंसेस मिल जाएंगे, वहीं पे लगा दीजिएगा लॉन्ग, ठीक है। वहां भी ऐसी कैंडल मिलेगी। मिसाल के तौर पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, सेम कैंडल को ढूंढते हैं, सेम प्राइस को ढूंढते हैं, ठीक है। जी। क्लियर करते हैं आपके लिए सारा मौजू। क्या कैंडल थी वो, बताएं आप। ये क्या पॉइंट था उसका? फिर कंफ्यूज हो रहे नहीं वो, और मैंने प्राइस नहीं देखी उसकी। हैं। जी सारी अब देख बॉडी लें, बॉडी उसकी जरा सी आप देख लें। 1508, और टाइम क्या है? पीछे टाइम भी देख लें। ये उनतीस सुबह आठ 4 बजे। 29/8, 4 बजे, हाँ जी। जी जी, यानी कि रात 12 बजे से ये कैंडल शुरू हुई थी। शुरू हुई थी ना, 4 बजे कंप्लीट हुई थी 4 आवर टाइम फ्रेम में। जी। अब जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ढूंढते हैं इसको। हाँ, 29, जी बिल्कुल। इंशाल्लाह ढूंढते नहीं हैं। फारूक भाई, 4 बजे शुरू हुई थी। हाँ हाँ, वही वही 4 बजे शुरू हुई थी। आप समझदार हैं, समझ गए, बस बात समझानी होती है। अल्फाज आगे पीछे हो उसके मायने नहीं है कोई, वो वैल्यू नहीं रखते। जी हुजूर, कहाँ है वो हाँ, कैंडल, बताएं। ये नजदीक करके आ गई। ये कैंडल, बिल्कुल। ये कैंडल है। हाँ जी। ये पीछे, कौन सी कैंडल है? पीछे गुजर गई है वो ना। ये कैंडल। 19,850। नहीं, पीछे मैं जाए नहीं जाऊं? फारूक भाई, और जाए। 29 अगस्त को, 29 को। 29 को थी, और पीछे जाए। जी मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ आप लोग कितने एक्टिव हैं। नहीं, ध्यान रखिए, 28/9 आ गया। जी, यही आ गई ये है। 4:15 जी, बिल्कुल यही आ गई है, इससे पीछे जो है। ये कैंडल, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा लॉन्ग लगाने का, है भी हमारी सपोर्ट। हाँ जी। इस पे। आरएसआई खोल कर देखते हैं, आरएसआई खोल कर देखते हैं। नहीं लग रहा यहाँ से लॉन्ग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर बताएं। दो कैंडल, तीन कैंडल से पीछे, और बड़ी जो है जिसकी बॉडी बड़ी है, से उससे पीछे जो है वो हैमर है, क्या चीज़ है वो? इस पे लॉन्ग लगा सकते थे आप, जी। इस पे लॉन्ग लगा सकते थे। ये डोजी है। असल में आपने बात कंप्लीट नहीं होने दी। जी। मैं कहना चाह रहा था आपसे कि 3 किस्म की कैंडल्स होती हैं। कैंडल्स कितने किस्म की होती हैं? तीन। 3। एक जो सपोर्ट पे बनती है, एक जो रेजिस्टेंस पे बनती है, और तीसरी डोजी। जी। कंफ्यूजन बढ़ा या कम हो गया? खुलासा निकला है कि रेजिस्टेंस जी पे, खुलासा तो, सपोर्ट पे, खुलासा एक तो होगा डोजी। इंशाल्लाह। खुलासा तो होगा, डिटेल में समझाया जाएगा कि सिर्फ 3 किस्म की कैंडल्स होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बियरिश कैंडल, ठीक है। उसे आप बुलिश इनगल्फिंग कहें, बुलिश हैमर कहें, इन्वर्टेड हैमर कहें, कुछ भी कहना है आपने उसको कहें। कहने में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल बनेगी वो बियरिश है, और किस किस्म की होगी विग वाली वो भी दिखाऊंगा। और बुलिश में भी किस किस्म की कैंडल होती है जब सपोर्ट पे बनती है, वो भी बता रहा हूं मैं आपको। स्टार्ट मैंने वहीं से किया। और एक तीसरी होती है डोजी, बस। बाकी बीच में सब उसके बीच में। क्लियर हो रही है बात? क्या बात है, हाँ जी। अब ये देखें, ये है हैमर, ठीक है। यहां पर भी, यहां पर भी लॉन्ग लग सकता था। ये है, ये दिख रहा है, इसको बड़ा करूं, क्लियर हो आपको। ये ये हैमर है। इन्वर्टेड हैमर है। विग आई है, नीचे बॉडी मिल, बॉडी पे क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है इस कैंडल पे हमें, ये सपोर्ट पे बनी है। क्या पता चल रहा है इस कैंडल पे, मैं इसी कैंडल की बात कर रहा हूँ, बुलिश कैंडल की। जी जी। इधर क्या पता चल रहा है कि सेलिंग प्रेशर है, बट बायर जीत गए, बट बायर जीत गए। इन शॉर्ट, बायर और सेलर हर वक्त मार्केट में इक्वल नंबर में होते हैं, ये बात पता है हमें।
क्लियर है ये बात? कभी भी ऐसा नहीं होता कि बायर ज्यादा है और सेलर कम है, ऐसा नहीं है कभी भी। बस ये होता है कि बायर महंगी प्राइस में बाय करने को ज्यादा तैयार हो जाते हैं और सेलर जो है वो महंगी प्राइस में भी सेल करने को तैयार हो जाते हैं, या कम प्राइस में भी सेल करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ ये वाली बात है कि एक बंदा है जिसको कुछ बेच रहा है, वो जैसे कि मोबाइल बेच रहा है, ठीक है ना, और वो मोबाइल पूरे मार्केट में एक ही मोबाइल है, वो कहता है मैं 5,000 का डॉलर का बेचूंगा। पूरी दुनिया बोलती है कि मैं 4,000 में लेंगे। तो क्या वो दुनिया को मिल सकता है मोबाइल? किसी एक को भी मिल सकता है वो मोबाइल? क्योंकि उसकी डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई कम है, एक ही है वो। तो क्या वो 5,000 डॉलर से जब तक प्राइस नीचे नहीं करेगा तब तक किसी को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, है नहीं ना? मिले, नहीं मिले। क्लियर हो रही है बात? फिर बायर और सेलर इक्वल है मार्केट में, सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बात है सारी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वो एक ही मोबाइल है पूरे शहर के अंदर, और वो बंदा कहता है मैं 5,000 डॉलर से नीचे नहीं बेचूंगा। अब वही बंदा कहे कि मैं अभी इसको 5,000 डॉलर में भी नहीं बेचूंगा, मैं इसको बेचूंगा 10,000 डॉलर में, तो फिर जो 5,000 डॉलर में खरीदने के लिए भी तैयार थे, क्या उन्हें वो मोबाइल मिल जाएगा सेम प्राइस पे? नहीं मिलेगा ना। जब तक उस चीज की, उस मोबाइल की डिमांड नहीं बढ़ेगी। जी। वैसे ही वो मोबाइल कॉपी होके मैन्युफैक्चर होके मार्केट में ज्यादा आ गया, अब वो बंदा बोलेगा 10,000 डॉलर छोड़ो, मैं ये 10 डॉलर में भी देने को तैयार हूं, तब वो बिक जाएगा 10 डॉलर में आसानी से। चीज वही रहती है, मोबाइल वही रहा, बस डिमांड और सप्लाई कम या ज्यादा होने की वजह से प्राइस में कमी या ज्यादती हो गई। हाँ जी, क्लियर हो रही है बात? ऐसी बात या बिल्कुल। और आसान अंदाज में और इजी एग्जांपल देकर समझाऊं? दे दें एग्जाम्पल। नहीं, ये समझ नहीं आई ये मोबाइल वाली। नहीं, आ गई है कि डिमांड ज्यादा है, चीज महंगी हो जाएगी सब। अगर सप्लाई ज्यादा होगी चीज सस्ती हो जाएगी, फिर रोती फिरेगी इधर उधर। जी, मगर सेलर और बायर मार्केट में दोनों टाइम इक्वल थे कि नहीं थे? हाँ जी, इक्वल रहते हैं प्रोडक्ट मोबाइल सेम था कि नहीं था? जी। बिल्कुल। इसी तरह बीटीसी भी, कॉइन भी सेम ही है, हाँ जी। इसकी सप्लाई भी सेम ही है, इसकी डिमांड भी सेम ही है, बायर और सेलर सेम ही है, ठीक है। जी। बस थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई में ऊपर नीचे है, तो प्राइस 70,000, प्राइस 19,000, 18,500 रिसेंटली, जी। ठीक है, और फिर प्राइस 19,000। पॉइंट इज, जब जब इस तरह का आपको मिलेगी कैंडल, यहाँ पे आपको दिखेगा बुलिश मूव आ रहा है, सपोर्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल बन रही है, सपोर्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल बन रही है। और ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल ये पावर शो कर रही है, पावर। किसका पावर? वो पंप का। बाइंग पावर, बाइंग बाइंग पावर। पावर, बाइंग पावर। यहाँ पे पावर है, यहाँ पे बायर्स, ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलर नहीं है, यहाँ पर सेलर है। सेलर नहीं है तो फिर ये क्या हुआ? सेलर नहीं है तो फिर ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना इस कैंडल में सिर्फ बायर्स हैं, गलत बात है। तो फिर ये क्या है भाई? ये बाकी की चार कैंडल क्या है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में? ठीक है। तो यहां भी आप एंटर हो सकते थे लॉन्ग पे, आपका स्टॉप लॉस होता 19,508 के नीचे। और यहां भी डोजी में भी आप एंटर हो सकते थे। डोजी जो है ट्रेंड चेंज की अलामत है, यानी कि अभी प्राइस गिर रही थी इधर ऊपर से, मेरा डॉट देखें, डॉट दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल। प्राइस गिर रही, गिरी 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 गिरी, गिरी जी। 19,508। ये कैंडल मिली, ओहो, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये मिली, ओहो, प्राइस ऊपर जा सकती है। प्राइस ऊपर गई, फिर गिरी 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 गिरी, डॉजी, डॉजी, ओके, घुस जाओ इसमें। या तो यहीं से घुस जाते, यहीं से घुस जाते, यहीं से घुस जाते, सपोर्ट के ऊपर विग मिल रही है। क्या मतलब है इस विग का? लॉन्ग लगाओ। ये इसका क्या मतलब है? लॉन्ग लगाओ। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग लगाओ। फिर बाद में, ओहो, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर ली? बाद में डोजी, नहीं मैंने गलती नहीं की। या तो डोजी में घुसो, रिट्रेसमेंट होती है, ये रिट्रेसमेंट कहलाती है, डोजी में घुसो, या तो रिस्क टेकर हो तो यहीं से घुस जाओ। मैं हूंगा, मैं डोजी से घुसूंगा। क्या होगा फिर इंट्राडे स्कैल्पिंग में? आपके सामने रिजल्ट। ये इन्वर्टेड हैमर जो था, ये पहला ग्रीन, ग्रीन जो है, ये इन्वर्टेड जी, हैमर है या डोजी है? ये डोजी है, ये डोजी है। तो जहां भी ये आएगी ये ट्रेंड को चेंज कर देगी, बुलिश को बेरिश, बेरिश को बुलिश। जी 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 जी। जी ठीक। आपने सिर्फ हैमर देखना है विक के साथ, या तो इस तरह देखना है, या तो इस तरह देखना है,
4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत क्लियर पिक्चर दिखती है। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, इस पे लॉन्ग लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये कैंडल दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ जी। ये, इस पे लॉन्ग लगाना ही लगाना है अगर आप स्काल्पिंग कर रहे हैं तो। और स्विंग ट्रेड के लिए भी कुछ मौके हैं जहां पर ये आए तो उधर लगाना ही लगाना है। फिर क्या हुआ, इसको लोग बुलिश आरामी, हाँ, आरामी भी कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ इसके बाद? प्राइस गई ऊपर 20,574 तक, जी। $1,000 का मिल गया आपको लॉन्ग। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। हाँ, इसी तरह ये देखें, ये सपोर्ट पे बना। ठीक है, ये भी हैमर है, हथौड़ा है, हथौड़ा। ठीक है, ये जो सपोर्ट में बन रहा है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी। ना मैं डोजी की बात कर रहा हूँ, ना मैं रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाने की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट से, जब जब इस तरह की कैंडल्स मिलेगी लॉन्ग लगाना है आपने, जी। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी जब बिल्कुल। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे, आपको ये मिलेगा। बल्कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको 29 अगस्त का दिखाता हूँ, सब्र करें। 4 सितंबर, ये देखें, क्या मुझे इसमें लॉन्ग नहीं लगाना था? बताएं, अच्छा, आप कह आवाज रहे आ हैं रही तो है? आप कह रहे हो लगाना चाहिए, लेकिन जी जी, ए, सपोर्ट पे बना है ना ये कैंडल। ये स्पोर्ट पे बना है और ये वही कैंडल कैंडल जो है है। जो कोरार में दिखाई थी जी या नहीं है? जी जी, वही है, बिल्कुल वही वही है। है। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग लगाना है या नहीं लगाना है? लगाना है बिल्कुल। लगाना है। साथ स्टॉप लॉस भले भी लगाना मार्केट ने शार्प डंप लिया है, भले कोई भी बात है, जब जब ये कैंडल मुझे मिल गई बना रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में, मैंने क्या करना है? है। लॉन्ग लॉन्ग लगाना। लॉन्ग लगाना लगा देंगे। कैंडल 3 किस्म की होती है, एक किस्म मैंने क्लियर कर दी। है। जी जी। ठीक है, एक किस्म क्लियर जी हो गई कारी साहब, जी। जी हो समझ गई। में आ गई बात? आगे बढ़े। जो स्पोर्ट पे बनती है। सपोर्ट पे बनती है जिस पर हमें लॉन्ग लगाना होता जी बिल्कुल। है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। स्पॉट ट्रेडिंग में बाय करना, स्पॉट ट्रेडिंग में उस कॉइन में बाय करना होता है, भाई। इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लॉन्ग लगाना होता है। ठीक है, जी बिल्कुल। ये कैंडल कह रही है चीख चीख कर मुझे पर बाय का बटन दबाओ। ठीक है, जी। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं। स्विंग के लिए मैंने आपको समझाया, एकदम अलग कहानी है, जी। उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा इस वक्त। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? जी हो रही है। अब कैंडल्स कितने किस्म की होती है? 3 किस्म की। एक किस्म क्लियर हो गई, जी अब हो आएंगे गई। दूसरी किस्म पे। ठीक है, अब आएंगे दूसरी किस्म पे। खोल देता हूं ताकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी समझ में आए। असल ना ए भाई फारूक साहब, ये जी, लैंडस्केप ठीक है, क्योंकि जब वो लैपटॉप पे यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो फिर वो पिक्सल ना फट जाते हैं। अगर लैंडस्केप हो तो फिर सही नजर आते हैं यूट्यूब पे। तो आप वो कर दें ना, आप ही तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, नहीं आप ही वो एडिट करके दें। आप अपना मोबाइल करेंगे, मोबाइल से लैंडस्केप करेंगे तब रिकॉर्डिंग लैंडस्केप होगी। अच्छा अच्छा, चले फिर वो मुझे बाद में सिखा दीजिएगा आप। नहीं अभी फिलहाल आपने। आपको बात तो अच्छा। समझ में आ गई ना कि लॉन्ग यहाँ से लगाना है हर हाल में ऐसी कैंडल पे। जी जी। ये कैंडल आप मोबाइल कैसे? रोटेट करते हैं ना फारूक भाई, जैसे मोबाइल, मूवीज देखने के लिए आप मोबाइल की डायरेक्शन रखते हैं। मैच देखने के लिए। एक सेकंड में जरा देखूं कैसे करते हैं। रात को नहीं। स्क्रीन रोटेशन, हाँ जी, पहले आपने रोटेट की थी। हाँ जी हाँ जी। ये बस, यानी कि अभी लंबी नजर आ रही, स्क्रीन स्क्रीन चौड़ी नजर आए, लेफ्ट राइट साइड। मुझे तो कुछ नहीं हो चेंज होता नजर आ रहा, बाइनेंस पे मेरा तो यही सेम है। मोबाइल कैसे घुमाए जरा। मोबाइल नहीं, रोटेट कर दे। हाँ नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, बाद में देखेंगे इन चीजों चलो को, काम की देखेंगे। बात पर आते हैं। काम जी की बात पर आते हैं, जी क्वालिटी जी। को बाद में देखेंगे। काम की बात पर आते हैं। इसको बाद इससे पहले में कट देंगे, कोई मसला नहीं, कट कर देंगे इसको। जी, ये देखें, ये
ये लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी या नहीं ड्रॉ की हुई थी? की हुई थी पहले, हाँ जी। हमें ये लाइन ग्रीन कलर की ड्रॉ करना आती है या नहीं आती है? जी आती है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था या नहीं था? इधर हमने बिल्कुल। लॉन्ग ढूंढना था या नहीं था? आपसे सवाल है मेरा, कारी साहब। जी ढूंढना था, तो बस। और ये कैंडल मिल गई, हाँ जी। तो मैं इधर लॉन्ग लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा, स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस मेरा 19,508 के नीचे होगा जी। और मैं यहाँ पे लॉन्ग लगा दूंगा। मेरा जो रिस्क है बहुत कम होगा, रिवॉर्ड जो है आपके सामने 20,440 तक गया है ना। जी। अब एक कैंडल की किस्म मैंने आपको समझा दी, अब दूसरी कैंडल की किस्म, ये जिस पर मेरे अभी डॉट है, 20,440 वाली, 20,440। ये कैंडल जब बनती है, लंबी विग होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात जी। कि नहीं हो रही? है तो सेम, ये भी वही कैंडल, बस सपोर्ट पे जाकर बनी और रेजिस्टेंस पे बनी है। हाँ, और फिर क्या हुआ? 3 घंटे तक मार्केट गिरी, स्काल्पर को जी। स्काल्पिंग मिली अच्छी वाली कि नहीं मिली? जी बिल्कुल। फिर इधर देखें, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ के बीच में फंसे हुए हैं। ये कैंडल, ये ढूंढनी है हमें। ये मिल गई, मिल गई ये कैंडल। ये तीन चार एक जैसी है, इसके साथ वाली भी वैसी है। नहीं, हाँ, मगर ये शॉर्ट बोल रही है शॉर्ट करो। ये तो मार्केट आपको निकालना चाहती है ना शॉर्ट से, मार्केट आपको शॉर्ट थोड़ी देना चाहती है। अब मार्केट आपको ये थोड़ी देना चाहती है कि मैं नीचे जा रही हूं तो तुम प्रॉफिट कमा लो कारी साहब। बिल्कुल। मार्केट नहीं चाहती। मार्केट कहती कारी साहब आप निकलो, मैं आपको नहीं रखूंगी अंदर जब तक आपके अंदर सब्र नहीं है। मगर ये कैंडल, विग लंबी है, बॉडी छोटी है, शॉर्ट लगाना कि नहीं लगाना? बिल्कुल गाना है। ये कैंडल मिस हो गई, मैं बिजी था किसी और काम में, मैं वापस आया, देखा ये कैंडल के बाद ऐसी कैंडल मिल रही है, शॉर्ट लगाना नहीं लगाना? गाना है। ये दो कैंडल के बाद मैं आया, मैंने बाइनेंस खोला, कोई एक्सचेंज खोला जिधर भी मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने ये दो कैंडल के बाद ये कैंडल देखी, शॉर्ट लगाना है कि नहीं लगाना? जी बिल्कुल गाना है। मैं बिजी था, मैं काम में बिजी था, मेरे को मौका नहीं मिला, मैं लेट आया, 3 घंटे गुजर गए, मार्केट ऐसी कैंडल दिखा रही है। इस कैंडल पे मैं आया हूँ मार्केट में, शॉर्ट लगाना है नहीं लगाना? बिल्कुल गाना है। डरना है इधर शॉर्ट लगाने से, हाँ जी, थोड़ा तो डर जबकि होगा। रिस्क कितना कम है। रिस्क आप। देखें कितना कम है, रिस्क देखें 20,575 पे स्टॉप लॉस लगेगा। हाँ ये जी। देखें, शॉर्ट लगाना है नहीं लगाना? बिल्कुल गाना है। ठीक है, यहाँ आया, डोजी मिली नहीं मिली? ठीक है। नहीं दिख रहा? आज हाँ रख रखा, हाँ जी जी। अब दिख रहा है? हाँ ये लैंडस्केप था। अब जहाँ। दिख रहा है, डोजी मिली नहीं मिली? हाँ जी, ये डोरी। हाँ, आपको ये लैंडस्केप की बात कर रहे हैं ना आप, ये हाँ जी जी, चले, ये बताया, ओके। ऐसे डोजी से। मिली नहीं हाँ ये जो प्लस साइन बना हुआ है, ग्रीन प्लस, ये। मिली? मिल रही है ना डोजी? हाँ जी। और हम पास प्राइस एक्शन देख रहे थे, पास प्राइस एक्शन में भी खुद देख लें, डोजी मिली नहीं मिली? बिल्कुल। मिली। हाँ जी। लगाओ ना शॉर्ट, क्यों नहीं लगाते? प्रॉफिट मिला नहीं मिला? मिला ना? कितना मिला? कितना मिला? 19,570 तक गिरती रही मार्केट। क्लियर हो रही है बात? जी। ये कैंडल मिली तो लॉन्ग लगा लिया, शॉर्ट से बाहर निकल गए। इंट्राडे स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी। अब ये। मैं मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जब तक मार्केट मेरी सपोर्ट पे आके ऐसी कैंडल नहीं बनाए, तब तक मुझे शॉर्ट बंद करने की जरूरत नहीं है। और जब तक मार्केट मेरे सप्लाई जोन में आकर ऐसी कैंडल ना बनाए, तब तक मुझे लॉन्ग बंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर मैंने लॉन्ग लगाया था इस कैंडल में, तो मुझे यहां तक लॉन्ग बंद करने की जरूरत नहीं है। भले मार्केट मुझे बीच में 10 दफा तड़पाए और डराए, ये मैं इस कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद इस डॉजी का वेट करूंगा, उसके बाद ही शॉर्ट होगा। इन दो कैंडल से पहले शॉर्ट नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल।
स्काल्पिंग 5 मिनट की स्काल्पिंग के लिए तो वो बंदा यहाँ भी शॉट लगा लेगा। 5 मिनट की स्काल्पिंग के लिए तो बंदे यहाँ भी शॉट लगा लेंगे। मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा, इंट्रा डे स्काल्पिंग की बात कर रहा हूँ, जो हम 15 मिनट या 1 आवर में देखते हैं। जी क्लियर होती है बात? जी जी क्लियर हो गया। मेरा सवाल था, आपने खुद ही क्लियर कर दिया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या आपने कैंडल्स के हिसाब से स्काल्पिंग करनी है, 1 डे के हिसाब से, एक दिन के अंदर अंदर आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है, चाहे वो 4 घंटे में प्रॉफिट बुक हो, चाहे 7 घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, चाहे अपना 50 मिनट में हो, 75 मिनट में हो, आपने बस अपना प्रॉफिट बुक करना है, चाहे 100 मिनट में हो, ठीक है। उसके अंदर जब जब सपोर्ट में ऐसी कैंडल मिलेगी, लॉन्ग लगाएं, ठीक है। जी ऐसे हैमर, ऐसी कैंडल लॉन्ग लगाएं। जब जब रेजिस्टेंस पे, जो हमने खुद बनाई भी है ना, हमने ये सब तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाई भी है ना, हाँ कि जी, नहीं बनाई हुई? बनाई हुई है। तो वहां पर जब जब ऐसी कैंडल मिलेगी, ऐसी कैंडल मिलेगी, शॉर्ट लगाएं, डॉजी और ये, ठीक है। जी कैंडल कितनी किस्म की होती है? 3 किस्म की। एक ये वाली दिख रही, एक किस्म है कैंडल की हैमर, और ये इन्वर्टेड हैमर। ये क्लियर हो रहा है? सपोर्ट पे बन रहा है। सेम किस्म यहां मिले, इन्वर्टेड हैमर, विग, हाँ, बॉडी के साथ, सेम है ना? ये ज्यादा फर्क है इनमें? नहीं है ना? एक नीचे की तरफ विग ले रही है, एक ऊपर की तरफ विग ले रही है, बस इतना सा फर्क है इनमें। एक नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, कैंडल तो सेम है ना? जी बिल्कुल सेम है। इसी तरह ये कैंडल जो नीचे बन रही है, यही कैंडल तो ऊपर बन रही है, यही कैंडल तो ऊपर बन रही है ना? जी बिल्कुल। बस ये नीचे बने तो लॉन्ग, ये ऊपर बने तो शॉर्ट। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। हाँ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना है, स्टॉप लॉस इन लॉस 1% ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए। और उसके बाद जब प्रॉफिट में ट्रेड चली जाए, विन ट्रेड हो जाए, तब क्या करना है? तब आपने स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ला देना है। क्लियर हो रही है बात? जी इस डोजी के बाद शॉर्ट आता है कि नहीं आता? डोजी दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये हटा दिए सब, अब दिख रही है डोजी? दिख रही है? जी जी दिख रही है। जी जी ये टॉप पे बने तो शॉर्ट, बॉटम में बने तो लॉन्ग। हाँ एक किस्म की कैंडल डोजी है, एक किस्म की कैंडल ये हैमर टाइप है, ठीक है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। एक है ये इन्वर्टेड हैमर। कितने किस्म की टोटल कैंडल्स हुई काजी साहब? तीन किस्म 5, के 10, होते 100? हैं। नहीं, तीन बार। तीन ही किस्म की, तीन ही किस्म की है। हमारे काम की कितनी है? तीन। तीन ही किस्म। एक ये, जी दूसरी ये, दिख रही है, बार बार बन 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 रही है, और एक हम सबकी फेवरेट डोजी। दिख रहा है डोजी? जी डोजी, जहां प्राइस कंफ्यूज है बायर और सेलर के बीच में। डोजी, डोजी, डोजी। कैंडल स्टिक्स का फॉर्मूला बता दिया आपको मैंने। जी बता दिए। 3 किस्म की कैंडल होती है, एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर, और एक डोजी। दोनों नीचे बने, तीनों नीचे बने, या तीनों ऊपर बने, लॉन्ग और शॉर्ट लगाते जाओ। क्लियर हो रही है बात? जी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो यहां दिख रहा है आपको, वही नजारा ऊपर दिख रहा है, ठीक है। साथ में कंफर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल की डोजी भी लगाएं, शॉर्ट इधर, जहां मेरा भी डॉट है, लगाएं लॉन्ग, ठीक है। और जब मैंने ये बनाए हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, तो मजीद कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं भाई, कि यहाँ तो लॉन्ग हर हाल में लगाना है, और यहाँ तो शॉर्ट हर हाल में लगाना है। स्टॉप लॉस भी लगाना है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना। कोई भरोसा नहीं मार्केट मेकर्स का, यहाँ से भी कंटिन्यू कर लेते ऊपर, स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है लॉन्ग के लिए, फिर क्या करते हैं? समझ रहे हैं आप? हाँ जी।
इस कैंडल के बाद डोजी बनी, कोई स्मार्ट मनी नहीं आ रही, शॉर्ट लगाओ, कितना बड़ा फायदा हुआ देखें। क्लियर हो रही है बात। और मेरा जैसा इंसान अगर उसने यहाँ शॉर्ट लगाया, वो तो वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, वो वेट करेगा जब तक प्राइस हमारी इस ग्रीन लाइन के करीब नहीं आ जाती। ठीक है, और यहाँ निकलेगा वो इस कैंडल पे 19,570 तक वेट करेगा। और ग्रुप में मैंने आप लोगों को इस पे कॉल्स भी दी थी, आल्ट कॉइन्स में हमने शॉर्ट भी लगाया था, और जब तक 19,570 नहीं आया तब तक हमने बंद नहीं किया। क्लियर हो रही है बात। नहीं, बात सुने, ये जो 19,570 है, ये तो ट्रेंड लाइन से ऊपर है, तो ऊपर आपको कैसे चल गया पता कि ये बस यहाँ निकल जाना चाहिए अब? ये जो लाइन दिख रही है ब्लू वाली, हाँ जी। दिख रही है, जी जी। ये आ रही है 48,200 से। ठीक है, अब इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है बीटीसी 48,200 से, 25,200 भी यहीं से पिट के गिरा है। ठीक है, जी इस लाइन को, एक सेकंड में जरा, इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन की, ये ब्लू लाइन जी। 48,200 से आ रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसलिए तो कंफ्यूजन होता है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम में। ये आ रही है 48,200 से, ये ब्लू लाइन। क्लियर हो रही है बात। जी 4 आवर टाइम फ्रेम खोल दिया अभी मैंने। ठीक है, इधर जी। ही से हमें 25,200 में मार पड़ी, पड़ी कि नहीं पड़ी। बिल्कुल। यहीं से हमें 21,000 बाय अपना 24,437 से मार पड़ी, पड़ी कि नहीं बिल्कुल। पड़ी। हाँ जी। यहीं से हमें 21,925 और 21,867 से भी मार पड़ी, पड़ी कि नहीं। यहीं से प्राइस नीचे गिरी थी हुजूर कारी साहब, आपसे पूछ रहा हूं। जी, ऐसी बात करी जी थी। जी जी, इसी तरह। मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां क्या हुआ, एक कैंडल पे, इस डोजी पे, यहां पर 20,264 पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मजीद रिस्पेक्ट नहीं दी, जी फ्लिप कर गई, फ्लिप कर गई, फ्लिप कर गई। जब फ्लिप कर गई, उसके बाद भी मैंने यहां पर देखा कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने यहां पर शॉर्ट लगा दिया अपनी सप्लाई जोन से, तो मेरा शॉर्ट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, 18,500 तक गया। क्लियर हो रही है बात। बीच में मार्केट ने बहुत उठक बैठक करी, मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 20,164 से फिर मार पड़ी, फिर नीचे। क्लियर हो रही है बात। जी। अब ये जो जगह है ना जहां से लॉन्ग लगाया दुनिया ने, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था सुबह कि अगर स्काल्प लॉन्ग लगाना है तो 18,500, 18,600, 18,650, ये 3 जगहें मैंने आप लोगों को बता दी थी सुबह की। वीडियो जाकर देखें, यूट्यूब में चैनल पे है। लॉन्ग लगा दो, अगर वो स्काल्प लॉन्ग भी लगाया होता तो कहां तक गए होते, 19,455 तक। ठीक है, क्यों, इसी ट्रेंड लाइन की वजह से जो 48,200 से आ रही है, और बीटीसी इसको बार बार रिस्पेक्ट दे रहा था, मगर यहां पर बीटीसी ने इसको फ्लिप कर दिया, ऊपर हो गया इसके, है ना। जी ऊपर बिल्कुल। सपोर्ट बना बना के अपना 20,174 तक आया, 20,174 से फिर हमारे सप्लाई जोन से टकरा के फिर नीचे 18,500 तक। मगर ये देखो ना, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक भी 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। क्या बात जो है। पूरा टाइम फ्रेम का फॉलिंग वेज था, इसके ऊपर आया आया प्राइस 18,500 तक चले गई, शार्प डंप आया 20,174 के बाद। मगर ये भी तो देखो, इस लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे, फॉलिंग वेज की लाइन के नीचे एक भी 4 आवर कैंडल क्लोज नहीं हो रही। तो लॉन्ग लगाओ ना, स्कैल्पिंग लॉन्ग क्यों नहीं लगाते, लगाओ। क्या पता नहीं, यहीं से अप ट्रेंड आ जाए, क्या पता यहीं से स्विंग ट्रेड मिल जाए। पर वो अलग बात है, जब आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हो, 3 डे का टाइम फ्रेम देखते हो, तो आप बोलते हो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर आपका स्काल्प लॉन्ग लगाने का भी दिल नहीं करता। क्लियर हो रही है बात। मैं कल से सोच रहा था कि आपने मुझे कैसे बताया हमें क्या 18,500 600 करना है। बहुत शुक्रिया जी, अब समझ लग गई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी सिंगल दिया करूंगा। जी जी, देखें ट्रेडिंग बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत सिंपल। ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं, और ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ साथ ट्रेंड लाइंस बनाएं। जी। ठीक है, फारूक भाई, एक सवाल है। जी जी पूछा। ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा ना, आप कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह आपने की हुई है। अच्छा, आपको नहीं पता, ठीक है, नहीं, इसका ये नहीं लें, पता, इसका नहीं। ये लें, ये 1 वीक टाइम फ्रेम खोला,
69,198.70 के ऊपर एक लाइन पकड़ के खींची, ठीक है 48,200 की टिक भी पकड़ी पकड़ी, जी ठीक है, जी और जी नीचे तक। फिर हमें वही लाइन जो है हमें यहां तक भी ला रही है कि 25,200 भी उससे पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जी